हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो क्लासिफिकेशन के अब तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और तीसरा लेक्चर है ये जो कि अल्फाबेट्स बेस है या कोडिंग डिकोडिंग बेस है, इसे आप इस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें जो बेसिकली रोल रहने वाला है वो नंबर्स का रहने वाला है कि आपने ए से लेके जेड तक के जो नंबरिंग है ABCD 1 2 3 4 और ये 26 तक, ये अगर आपको सही से याद है ना तो ये सारा का सारा आप यूं चुटकियों में कर दोगे और आपने ये याद करना है। अभी तक जो पहला लेक्चर हुआ है हमारा, उसमें क्लास लेक्चर की वीडियो मैंने अपलोड की है, वो जाके आपने ज़रूर देखना है। अगर आपने वो देखी तो वहाँ पर आपको ये नंबरिंग मात्र 10 मिनट में याद हो जाएगी। कुछ लॉजिक बताए हैं, कुछ कहानियां बताई हैं, उन कहानियों को देखो, समझो और याद कर लो, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इन्हें अगर आप समझेंगे कैसे करना चाहिए तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे, है ना। तो विषम का मतलब वही है, ऑड वन आउट करना है। 4 3 एक जैसे होंगे और चौथा अलग होगा, जो अलग है उसे पहचान लो। तो आपने क्या देखा, ए के बाद बी आता है, ठीक है, बी के बाद सी आता है, ठीक है, डी के बाद ई आता है, एम के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एन आना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक है, एक के बाद कितना है, जे होता है 10, 11 है और 20 हो रहा है। तो आपने कहा एक में 9 जोड़ रहे हैं, 11 में 9 जोड़ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। 21 है, 21 से 4 हो रहा है, देखो 21 में 5 जोड़ोगे तो 26 हो गया, और फिर 26 से 4 तक जाना है तो 4 जोड़ोगे तो 5 और 4 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ 12 है, तो कितना जोड़े, 7 जोड़े। आप कह रहे हो कि सब में 9 जोड़ रहा है, इसमें केवल 7 जोड़ रहा है, तो ये अलग हो गया, इसे साइड में करो और आगे बढ़ जाओ। छठा देखो जी क्या हो रहा है, तीसरा देखो क्या हो रहा है, ये 4 है और ये 9 है, ये 3 है, ये 8 है, क्या दिख रहा है, 5 जुड़ रहा है, 2 है, 7 है, 5 जुड़ रहा है, 1 है, 6 है, 5 जुड़ रहा है, सब में 5 5 ऐड हो रहा है। फिर आपने कहा 14 है, कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, क्या 5 ऐड हो रहा है, आपने बोला नहीं। यहाँ पे 12 हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 11 हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ देखोगे, अब हमें क्या दिख गया कि यहाँ पर 5 ऐड नहीं हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है तो 5 ऐड नहीं हो रहा। कैसे कर पा रहे हैं, हमें नंबरिंग याद है, आपको नंबरिंग याद नहीं है तो आप क्या करें, ए से लेके ABCDEF और ऐसे कर करके Z तक लिखें, उनके ऊपर नंबरिंग करें, ऐसे में टाइम लग जाएगा। और जब टाइम लगता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप केवल टाइम नहीं अपने नंबर भी गंवा दोगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे याद करें, ठीक है। फिर हमें क्या दिख रहा है, 1 3 5 6 8 10, क्या समझ में आया, 2 2 का डिफरेंस है, 11 12 13। यहां पे देखोगे 19 21 23, तो कौन सा अलग है, आपने कहा सब में 2 2 का गैप चल रहा है, बस इस वाले में नहीं चल रहा है, KLM में, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जी, 18 होता है 7 लिख दिया, क्या किया, 11 कम कर दिया। 13 होता है 12 लिख दिया, क्या किया, 1 कम किया। 3 होता है 20 लिख दिया, क्या कम किया, पता नहीं क्या कम किया, है ना, कुछ और कर रहे हैं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं जो हमें लग रहा था। 4 कर दिया, यहां पे कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 13 है, 12 है, 3 है, 3 में जोड़ रहे हैं या कम कर रहे हैं, कम करोगे तो यार 11 कम करके तो 20 नहीं आने वाला, आएगा नहीं आएगा। फिर आपने देखा 20 और 6 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ 15 लिख लिया, यहाँ पे 11 लिख दिया। कई बार लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आपने नंबरिंग लिख लेनी है। नंबरिंग लिखने से क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ लॉजिक दिखेगा। फिर आपको दिख गया, आपको दिखा 18 के बाद 20 हो रहा है, 13 के बाद 15 हो रहा है, 3 के बाद 5 हो रहा है, 22 के बाद 26 हो रहा है, ठीक है। फिर ये 3 और 4 हो रहा है, 19 और 20 हो रहा है, 11 और 12 हो रहा है, 6 और 7 हो रहा है। तो अलग क्या हो रहा है वो देखना है। 18 के बाद 20 आ रहा है, 13 के बाद 15 आ रहा है, 3 के बाद 5 आना चाहिए, 22 के बाद 24 आना चाहिए, ये अलग हो गया। इस तरह से पैटर्न देखा जाता है। गॉट इट। अगले में देखिए, 21 है 26 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 10 है 15 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 18 है 23 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। 6 है 11 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। फिर आगे देखते हैं, 4 7 9, 3 बढ़ा और फिर 2 बढ़ा, 19 से 22 हुआ, 3 बढ़ा और फिर 2 बढ़ गया। 1 में 3 बढ़ना था
तो 4 आता और यही अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगला देखिए जी, 2 है, 6 है, 4 बढ़ रहा है, 18 है, 21 है, 4 नहीं बढ़ रहा, 7 है, 10 है, 3 बढ़ रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 9 है, 12 है, 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, तो ये अलग हो सकता है। पूरे पैटर्न को चेक कर लेते हैं। 10 है, 17 है, 26 है, 7 है, ठीक है, इनमें 7 बढ़ रहा है, इसमें भी 7 बढ़ रहा है। 15 है, 22 हो गया, 7 बढ़ रहा है। 17 है, 24 हो गया, 7 बढ़ रहा है। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन को देखिए। 25 है, 23 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 19 हुआ। क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है। 26 है, 24 हुआ, 25 हुआ, 22 हुआ, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। 2 कम हुआ, फिर बढ़ा दिया। 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, 2 कम हो रहा है। 2 है, 26 है, 24 है, 22 है, 2 कम हो रहा है। तो आप आंसर कर देंगे। कौन सा आंसर करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन में भाई? ये वाला आंसर कर देंगे। कौन सा? मैंने ये तो बताया नहीं। मेरे को ये लग रहा है कि आपको भी समझ में आ जा रहा है कि कौन सा हो गया। सीधा ये वाला, इसमें 2 कम नहीं हो रहा था और सब में 2 कम हो रहा था। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखिए। 13 है, 11 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। तो आपने कहा पहले 2 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 6 कम किया। पहले 2 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 6 कम किया। इस तरह से चल रहा है। 18 है, 18 से 16 हुआ, 2 कम किया, 16 से 12 हो गया, और 12 से 6 कम करेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 22 है, 22 से 2 कम किया, 20 आया, 20 से 4 कम किया, 16 आया, 16 से 6 कम किया, ठीक है। फिर ये देखा 16 है, 16 से 2 कम किया, 14 आया, 14 से 4 कम करने जा रहे हैं। तो ये पैटर्न यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है। कोशिशें मेरी क्या है कि आपको जिस तरह से एग्जाम में करना है ना, डिट्टो वैसे ही कराऊं कि आपने ये करना है। इसके लिए लगेगा क्या? ए से लेके जेड तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको नंबरिंग याद है ना, तो आप फटाफट कर पाओगे। अदरवाइज आपको तो टाइम लगना है, और टाइम लगने का मतलब बहुत भयानक चीज होती है, ठीक है ना। फिर आपने देखा 3 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ऐसे ही हो रहा है। फिर यहां देखो 18 से 21 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। फिर 21 से 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ठीक है। 13 से 16 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, ठीक है। यहां देखोगे पहले 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, तो ये वाला अलग हो जाएगा। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखो जी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है। आपने बोला अलग क्या है? अभी देखते हैं ना। 14 है, 16 है। 14 16 का मतलब कितना है? 2 का गैप है। 16 है, 17 है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे पैटर्न क्या चल रहा है। 17 है, 20 है। आपने बोला यहाँ तो सॉरी 19 है, 20 है। फिर आपने बोला 22 है, 23 है। तो क्या दिख रहा है हमें? ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ये कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए। यहाँ पे 16 और 14 के बाद 15 आना चाहिए, 16 आ रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला देखिए जी। 7 है, 5 है, 3 है, 1 है। 16 है, 14 है, 10 12 है, 10 है, ठीक है। 22 है, 21 है, 19 है, 17 है। आपने बोला यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, अभी आगे भी देख लेते हैं। 20 है, 18 है, 16 है और 14 है। तो यही अलग हो रहा है, सब में 2 का डिफरेंस अदरवाइज चल रहा है। फिर यहां देखा 1 है, 3 है, 16 है, 18 है, ठीक है। 6 है, 8 है, 1 है, 3 है। तो सब में 2 का गैप चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा ए जेड लिख रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। इससे भी एक पीछे वाला लिख दे रहा है। 16 से एक पहले वाला नहीं लिख रहा, इससे एक पहले वाला नहीं लिख रहा, इससे एक पहले वाला नहीं लिख रहा। मगर इनके बीच में क्या है? क्या 24 26 2 का डिफरेंस है। 21 23 2 का डिफरेंस है। 19 21 2 का डिफरेंस है। 24 25 2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। यही अलग होना था। गॉट इट? समझ में आ रही है सबको बात कि किस तरह से चीजें देखनी है। अगला देखो जी। 4 है, 3 है, 6 है, 5 है, ठीक है, एक कम हो रहा है। 8 है, 7 है, 10 है, 9 है। फिर आपने कहा 6 है, 7 है, मैंने कहा ओके। फिर आपने कहा 8 है, 9 है, मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया। 9 है, 11 है, यहां मैंने कहा 2 बढ़ गया जी, मेरे को पता लग गया कि इसमें ही दिक्कत है। फिर यहां मैंने देखा 12 है, 13 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि केवल एक ही ऐसा है जिसमें
ऊट पटांग काम कर रहे हैं, एक एक का डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है ना। 16 है, 18 है, 19 है, 17 है, ठीक है, 21 है, 23 है, 24 है, 25 है। अब आपने पैटर्न देखा, पहले 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया। अब कोई जरूरी नहीं नीचे भी यही हो, 2 बढ़ाया, 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 2 नहीं बढ़ा रहा, इसमें बढ़ा रहा है 2 बढ़ाया, 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया। अब इन दोनों में से कौन सा पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है वो करके पता लगेगा। 12 के बाद 15 आया, फिर 14 आया, फिर 13 आया। अब आपने बोला यहां पे तो कुछ और ही हो रहा, यहां पे क्या हो रहा है, पहले 3 बढ़ाया, फिर सारे पैटर्न अलग चल रहे हैं, पहले 3 बढ़ाया, फिर -1 बढ़ाया, कम किया, फिर एक और कम किया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में देखते हैं, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, तो हमें यहां पे दिख रहा है +2 हुआ, +1 हुआ और -2 हुआ। अब इस तरह से तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो आपने कुछ और सोचना है, आपने ये सोचना है कि हर किसी में क्या है, एक एक वॉवल है, मगर इसमें कोई भी वॉवल नहीं है, इसलिए PQRS, ठीक है, UVWX, अच्छा यार LMNO होना चाहिए था, LMNO, CDEF, चौथा वाला अलग हो जा रहा है, 12, 13, 14, 15 होना चाहिए था, तीसरा हो जाएगा जी। ठीक है, कम ज्यादा से नहीं, कई बार सीक्वेंस से चल रहा है। 4 के बाद आ गया 5, 11 के बाद आना चाहिए था 12, ठीक है, 22 के बाद आना चाहिए था 23, मगर यहाँ पे तो 21 आ रहा है, ये वाला गड़बड़ चल रहा है। 16 के बाद आएगा 17, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही अलग दिख रहा है। 17वां देखो जी, 4 के बाद आ गया 6 के बाद आ गया 8, 10 के बाद आया 12 के बाद आ गया 14, 15 के बाद आ गया 17 के बाद आ गया 19, ठीक है, आपने बोला अभी तक सही चल रहा है। 19 के बाद आ गया, यहां आना चाहिए था कितना, 21, आ गया 24 और यहां आ गया 23, तो आपने बोला सर यही अलग लग रहा है। गॉट इट। पैटर्न का मतलब जो 3 में फॉलो कर रहा है, चौथे में फॉलो नहीं कर रहा है, वो अलग है। यहां देखो जी, 26 के बाद आ गया 24, फिर 22, फिर 20, 2 कम हो रहा है, 21, 19, 17, 15, एक 2 कम हो रहा है, 4, 5, 6, 7, एक एक बढ़ रहा है यार, ये अलग चल रहा है अभी तक। 16, 14, 12, 10, ठीक है, केवल यही एक पैटर्न है जो उल्टा काम कर रहा है और सब एक ही तरह से काम कर रहे हैं। उल्टे का मतलब अलग काम कर रहा है। फिर आपने कहा बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ए के बाद कितना आना चाहिए था, यहाँ पे बी आना चाहिए था, ये अलग चल रहा है, डी के बाद कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए, ये वाला गड़बड़ हो रहा है। अगला देखो जी, ए से पहले वाला, क्यू से पहले वाला क्या वो होता है, ओ पी, पी होता है, ये तो गड़बड़ हो रहा। एक्स से नहीं, पहले वाला नहीं, 2 पहले वाला, ये वाला ठीक है, 2 पहले, ये भी ठीक है, 2 पहले, एक्स से 2 पहले, क्यू से 2 पहले, जे से 2 पहले, पहले ही वाला गड़बड़ हो गया। कई बार आपको क्या होगा, केवल 2 लेटर्स को देख के पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है। कई बार क्या होगा कि पूरा का पूरा करने के बाद भी नहीं दिखेगा, तो फिर से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, मगर याद करोगे तो होगा। 1, 4, 7, 10 कितना दिख रहा है, +3 दिख रहा है, +3 दिख रहा है, +3 दिख रहा है, 14, 17, 20, 22, यहां पे नहीं दिख रहा +3, यहां लास्ट पे जाके +3 नहीं हो रहा, तो यहां पे हमें डाउट मिल गया। 16 के बाद 19 आया, +3, 22 आया, +3, 24 आया, +2 हो रहा है लास्ट में, ठीक है। 3 के बाद 6 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, +2 हो रहा है, ठीक है। इन तीनों में +2 हो रहा है और शुरुआत वाले में +3 हो रहा है, इसलिए अलग हो गया। लास्ट में जाके यहां पे 7 और 10 हो रहा है, जबकि लास्ट में सब में +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इसलिए अलग हो गया, ठीक है ना। 26, 24, 22, 20, 25, 23, 21, 19, 16, 14, 12, 10, क्या दिख रहा है, 2 कम होता हुआ दिख रहा है, 9, 8, 7, 6, ये अलग हो गया जी। आगे देखो, इसमें कह रहा है कि क्या होगा, ए बी सी छोड़ दिया, डी ई, फिर यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है ना। तो यहां देखते हैं P Q R S, ठीक है, फिर
OPQR, ओके, कॉन्सिक्यूटिव तो है, इधर उधर कर रखा है। ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कुछ और देखो जी। आपने देखा कि इसमें 2 वॉवल हैं, इसमें केवल एक वॉवल है, इसमें केवल एक वॉवल है, इसमें एक भी वॉवल नहीं है। तो कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है और हमें पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो आप क्या करें, कमेंट करके बताएं कि क्या हो रहा है। अगर आपको क्लियर हो रहा है, दिख पा रहा है, तो ये ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है XYW, सॉरी, तो ये 24 होता है, 25 होता है, 8 होता है, 4 होता है। तो आप कहेंगे ये और ये सब 4 के मल्टीपल हैं, इसे छोड़ के। ये भी कह सकते हो ये 5 का स्क्वायर है और सब नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। 24वां हो गया। 25वां सवाल देखिए, AED, अच्छा आपने कहा 1 है, 9 है, 4 है, 5 है, कौन सा अलग होगा? आप बोलेंगे ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, अलग केवल E है जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो क्लासिफिकेशन के आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेट नंबरिंग वाले जो क्लासिफिकेशन है ये समझ में आए हो कि किस तरह से आपने इन्हें करना है और कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने का केवल एक तरीका है कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स याद होने चाहिए, और नंबर याद नहीं है तो याद करो, हमारा लेक्चर देखो जाके कोडिंग डिकोडिंग का कि कैसे याद करें, इस तरह से लिखा हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसे याद कर सकते हैं और इन्हें स्पीड से कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो करते रहो।